लिया तो आप उस कैटेगरी में आ गए। इट्स जस्ट कि जिस रोल में होते हैं उस टाइम पे आप उसमें ढल जाएं कि चलो आप नैतिक बन के वापस आ जाइए, और मैं भी यही कहता हूँ। मेरे को तो राजन जी बोल सकते हैं। अच्छा काम किया है, उसके बाद तो कभी ऐसा नॉट इन टच। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? करण, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और जिस तरह से आज अशनूर का बर्थडे है, जी जी। ऑन स्क्रीन डॉटर। हाँ जी। सो शी इज़ टर्न 21 टुडे, विशिंग हर ऑल द बेस्ट, हैप्पी बर्थडे टू हर। और देखिए वक्त कैसे निकल जाता है। 10 साल पहले हम लोग बस अभी बात ही कर रहे थे 2015 में, रिश्ता में शी हैड कम, एंड आज 10 साल बाद हम लोग यहाँ खड़े हैं। रोहन भी यहाँ पर है। सो इट्स जस्ट लिटिल गेट टुगेदर एक तरीके से, दोनों बच्चों के साथ। करण, अगर यादों की अगर हम बात करें, मेमोरीज की अगर हम बात करें, तो किस तरह की बातें, किस तरह की यादें निकल के आती हैं? जिस तरह से आपने अभी मुझे बताया कि यार कि रोहन भी यहाँ पे है और दोनों बच्चे यहाँ पर हैं। देखिए मतलब वैसे रोहन और मेरे में ज़्यादा फ़र्क है नहीं। मतलब वैसे भी हम लोग भाई लगते थे ऑन द शूट ऑल्सो। है भी, मेरा भी है। वैसे भी रिश्ता है हमारा अमृतसर का। तो उसके साथ तो एक वही था दैट ही हैड ऑल्सो जस्ट कम इन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। रिश्ता में नया नया था, बहुत चीज़ें गाइड भी करते थे। सो एक रिस्पेक्ट हमेशा उसका मेरे लिए, मतलब मेरा रहा है उसके लिए। और दोनों मतलब रेसिप्रोकेट होता रहा है। अशनूर तो वैसे ही बड़ी टैलेंटेड थी। 4-5 साल वो काम कर ही चुकी थी, बट छोटी सी थी, बंडल ऑफ एनर्जी थी। अब वहाँ से इतनी सी आई थी, अब यहाँ करते करते अब इतनी हो गई है। सो इट्स ऑलवेज नाइस टू सी देम ग्रो, एंड बोथ ऑफ देम आर डूइंग वेरी वेल। सो लवली टू बी हियर। प्राउड फील होता है जब साथ में काम करने वाले छोटे बच्चे, या जिस तरह से वो बतौर चाइल्ड एक्टर आई थी, अगर जब की हम बात करें तो अशनूर नायरा उनका कैरेक्टर का नाम नायरा, था यस उनका, यस। नायरा नक्श। नारायण। सो फिर वो बड़े होते हैं और आगे और नाम करते हैं, काम करते हैं, तब क्या फील होता है? क्या प्राउड प्राउड फील करते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। मतलब आपने उनकी शुरुआती जर्नी में आपने देखा है किसी को, दे आर डूइंग बेटर। एंड अशनूर तो ऑलवेज वाज अ वेरी गुड चाइल्ड आर्टिस्ट, बहुत फेमस हुई थी वो। एंड आज तो और भी अच्छा कर रही हैं। एंड यू फील प्राउड बिकॉज मैंने भी शायद 1.5 साल तक शायद उनके साथ काम किया है। एंड उस दौरान काफ़ी क्लोज थे। अशनूर भैया ही बोलती थी मुझे वैसे। और एंड रोहन ऑल्सो। सो आई वॉज वेरी क्लोज टू बोथ ऑफ देम। ऐसे लगता था कि आपके छोटे भाई बहन ही है जो सेट पे हैं, आप उसको छेड़ातानी भी कर सकते हो। खूब मस्ती करता था मैं अशनूर के साथ तो स्पेशली। सो वी हैड अ वेरी गुड बॉन्डिंग, एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं इसीलिए वो बॉन्डिंग बहुत अच्छी स्क्रीन पे भी आती थी, क्योंकि पर्सनल बॉन्डिंग्स अच्छी थी। देखिए करण, उस वक्त की अगर मैं बात कहूँ तो क्योंकि आप भी यंग थे और ऑन स्क्रीन पापा बन अभी भी गए यंग ही है थे। भाई, बिल्कुल। अभी भी लग नहीं रहा है। बिल्कुल ऑलवेज यंग भाई। नहीं वो आई थिंक उसमें भी एक मेहनत ही है। बट आई थिंक जीन्स कह लीजिए या आप आदतें कह लीजिए कि आज भी हम 10 साल पहले वाले ही लग रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मेरा सवाल ये है कि मतलब कहीं ना कहीं जो उस वक्त पे पापा का कैरेक्टर प्ले करना, क्योंकि उस वक्त आप बहुत यंग थे हाँ और जी। मतलब एकदम जो कहते हैं ना, एकदम जवानी में कदम रखना। नहीं आई और थिंक उस वो टाइम पे शो अगर भी। पापा बना दिया जाए, अगर पापा का अगर रोल का कैरेक्टर करवा दिया जाए, तो मन में सवाल तो आता है यार कि अरे यार, ये यंग एज में क्या मुझे करवा रहे हो? नहीं एक्चुअली बिकॉज सी रिश्ता वाज ऑलवेज अ लैंडमार्क। मतलब मेरे ऑलरेडी जब इनकी एंट्री हुई है तो 6-6.5 साल हो चुके थे ऑलरेडी। अब शो में भी कुछ आगे नया लाना ही था, तो केप टाउन वाली स्टोरी से सब शुरू हुआ था। तो बहुत अच्छा हुआ एक्चुअली, एंड देन वेंट ऑफ ऑल्सो वेरी वेल। लोगों को भी बहुत पसंद आया, बच्चे भी बड़े हुए। तो आई थिंक वो स्टोरी की रिक्वायरमेंट थी। इट इज़ कभी कभी होता है कि अब जैसे मैंने पिछला एक शो भी किया था मेहंदी वाला घर, उसमें रिक्वायरमेंट थी कि भाई आप यंग भी लगना है, आपको ओल्ड भी लगना है। और मैंने वज़न बढ़ाया उसके लिए, फिर घटाया। फिर गाने करते हैं तो आज भी हीरो की तरह कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं आज भी हीरो की तरह कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपने पापा वाला रोल कर लिया तो आप उस कैटेगरी में आ गए। इट्स जस्ट कि जिस रोल में होते हैं उस टाइम पे आप उसमें ढल जाएं और अच्छे से कर लीजिए। आई थिंक इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बच्चन साहब ने भी अपनी यंग एज में पापा वाले रोल करे, बट आप देखिए तो मतलब जो उन्होंने कर लिया तो फिर हमें क्या शर्म है, हम भी कर लेते हैं। नैतिक को मिस करते हैं? आई थिंक देखिए नैतिक की जर्नी एक अलग थी। बहुत अच्छी रही, अच्छी यादें हैं। बहुत लोगों का कहना होता है बार बार कि चलो आप नैतिक बन के वापस आ जाइए, और मैं भी यही कहता हूँ। मेरे को तो राजन जी बोल सकते हैं। बट कभी कभी हम लोग भी ऐसे जोक करते हैं राजन जी जब भी मिलते हैं। बट देखिए कब उनके साथ फिर काम करने का मौका मिलता है। ऑफ कोर्स पूरी टीम मिलती रहती है। जब होगा तब करेंगे फिर से। एंड जो रन था फॉर ऑलमोस्ट 2100 एपिसोड्स ऐतिहासिक रहा है मेरे लिए। इट्स अ रिकॉर्ड एज इट इज़। एंड बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं उसकी। और आज भी इतने सालों बाद, 16-17 साल बाद भी
नैतिक की बात हो मैं अभी यहीं से उतरा भी हूँ, अभी फिर नैतिक ही बोला मेरे को वैले वाले ने। तो दिस इज दैट स्टेज विद मी फॉर एवर, नो मैटर वॉट। तो नैतिक इज अनदर नेम जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है हमेशा। लेकिन करण ऐसा नहीं लगता है जब कोई कैरेक्टर यार इतना बड़ा हो जाए, मतलब लोग सिर्फ आपको उसी कैरेक्टर से जाने, उसी कैरेक्टर से पहचाने। अच्छी बात है यार कि आप किसी कैरेक्टर को उस नाम से पहचान रहे हो, लेकिन यार आप फिर हर कैरेक्टर को उसी नज़र से देखते हो। कहीं ना कहीं एक इसका साइड इफेक्ट नहीं आपने फील किया आगे जाके? नहीं होता है, बट आई हैव डन अ लॉट ऑफ नेगेटिव इन माय म्यूजिक वीडियोस ऑल्सो, मुझे चांस मिला। बाकी ऑफ कोर्स लोगों को थोड़ा सा होता है, बिकॉज असल ज़िंदगी में जैसा हूँ वैसा ऑन स्क्रीन भी दिखाऊँ, तो लोग सोचते हैं कि यार इसको कैसे करें, बट मुझे नेगेटिव का भी आता है। एट टाइम्स अप्रोचेस आ रही हैं, आज भी टचवुड आज भी आई थी, बट देखते हैं अगर इफ इट वर्क्स आउट। मतलब सबसे बड़ा होता है कि भैया पैसा अच्छा मिले तो फिर करें काम, बट देन लेट्स सी इफ इट वर्क्स आउट। बट करण भाई, राजन जी की अगर मैं बात कहूँ से कि उनकी एक हिस्ट्री रही है, उनके कैरेक्टर्स के साथ में, उनके एक्टर्स के साथ में दोबारा काम करने का, दोबारा नजर आने का, वो जिसके साथ में काम करते हैं उनको अपने आने वाले शोज में, आने वाले काम में जरूर उनके साथ में काम करते हैं। कब होने वाला है ऐसा जब दोबारा करण उनके साथ में काम करेंगे, राजन जी के नहीं साथ में? मिलते रहते हैं, आई थिंक सर के भी दिमाग में है, सोच रहे हैं वो कब करना है, तो देखते हैं कब होता है। लेकिन कुछ ऐसी कुछ बातें चल रही हैं आप दोनों के बीच में? एज सच नहीं सर, मतलब मेरे और उनके बीच में हमेशा चलता रहता है कि सर कब करना है, कहते हैं करेंगे, कुछ अच्छा वाला करेंगे। तो मे बी जब वो अच्छा वाला बड़ा वाला कुछ आएगा तभी वो सोचेंगे कि अब करण को बुला के करते हैं। लेकिन अब जो ये रिश्ता में जो ट्रैक चल रहा है, जो अब जो कास्ट आई है, क्या लगता है जो बार आप सेट कर कर आए हैं, जो आप और हिना की अगर हम बात करें तो अब वो कहीं ना कहीं वो लेगेसी को आगे बढ़ाया जा रहा है, वो सही जा रहे हैं? देखिए अगर नहीं बढ़ रहा होता तो शायद शो चलता नहीं। कैरेक्टर तो एवरी टाइम दैट दे हैव टेकन अ न्यू स्टेप ऑफ गेटिंग अ न्यू कपल, और ये आई थिंक ये तीसरा चौथा है, ये शायद चौथा कपल है जो लीप, मतलब ऐसे होते रहते हैं चेंजेस। तो अगर वो वर्क नहीं कर रहा होता तो फिर आगे स्टोरी बनती नहीं, बट आई थिंक रिश्ता की खासियत ये रही है कि जब भी ये स्टोरी चलती रही है किसी के साथ भी, वो एक्सेप्ट होती गई है। आई थिंक कहीं ना कहीं वो ऑडियंस भी बनते गए हैं। हमारा वाला भी बहुत पसंद आता है लोगों को, वो रीरन जब होता है वो वहीं से शुरू हो जाता है। कितनी बार स्टार उत्सव आप हॉटस्टार पे लोग देख रहे हैं, आई हैव पीपल जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं वो भी देख रहे हैं और मुझे जानते हैं। मैं कहा आप तो पैदा भी नहीं हुए थे, तो दैट मीन्स दैट रिपीट वैल्यू उसकी बहुत है, बिकॉज दे स्टिल कम बैक टू सीइंग अस, नैतिक अक्षरा एंड, तो वो चलता रहता है, तो अच्छा है, इट इज़ गुड। नैतिक अक्षरा की बात होती है नहीं ऐसा सच तो कैमरा? नहीं, नहीं ऐसा सच तो नहीं। प्रोफेशनली हमने बहुत अच्छा काम किया है, उसके बाद तो कभी ऐसा सच नॉट इन टच। कुछ हेल्थ अपडेट वगैरह आपने लिए, कुछ पूछा आपने हिना से? नहीं आप लोगों से बहुत मिलती रहती है और आई थिंक उनकी बहुत अब अच्छी हेल्थ है, सो इट्स गुड, हैप्पी फॉर दैट। लास्टली जो भी कहना चाहें दर्शकों से, कब और कहाँ नजर आने वाले हैं वो? भाई चलता ही रहता है, अभी तो वाह उस्ताद का मैंने शो किया था, अगर आप जानते हो, अभी वेव्स पे बहुत बड़ा समिट हुआ है बॉम्बे में, और बहुत जल्दी OTT पे आएगा वेव्स के, एंड उस पर ज़रूर देखिएगा। शास्त्रीय संगीत का पहला म्यूजिकल रियलिटी शो है, तो प्लीज़ इसे मिस मत कीजिएगा। आई एम होस्टिंग विच इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड बहुत मज़ा आया करते हुए भी। ऑल द बेस्ट भाई, आप आएँ और फिर से धमाल मचाएं टीवी पर। एंड थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।